नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम जैरी है। मैं लंदन शहर का रहने वाला हूँ। मेरा एक बेटा है जो कोमा में चला गया था और उसके कोमा में जाने की वजह मैं था। उस दिन मैं उसे समर वैकेशन के लिए शहर से बाहर ले जा रहा था। मैंने अपने कार का म्यूजिक तेज कर रखा था। मेरे कार की रफ्तार भी बहुत तेज थी। मेरा बेटा चिल्लाए जा रहा था, और तेज पापा, और तेज। और मैं कार और तेजी से भगाए जा रहा था। अचानक मेरे कार का बैलेंस खराब हुआ और वो दूसरी तरफ से आ रही एक बस से टकरा गई। हमारा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे काफ़ी चोट आई थी, लेकिन मेरा बेटा कोमा में जा चुका था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी और मैंने अपने बेटे को भी उसी कगार पर लाकर रख दिया था। सब मेरी ही गलती है। मुझे कार को इतना तेज नहीं चलाना चाहिए था। मैं रोए जा रहा था। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। मैं उदास होकर एक कैफे पर बैठा था। तभी मुझे मेरा एक पुराना दोस्त मिला। उसने मुझसे पूछा, क्या हुआ, इतना उदास क्यों है? मैंने उसे सब कुछ बताया। फिर उसने कहा, तुम इंडिया चले जाओ। मैं तुम्हें एक फ़ोन नंबर देता हूँ, उनसे बात कर लेना। वो गुरुजी हैं जो आयुर्वेदिक तरीके से बीमारियों का उपचार करते हैं। उन्होंने बहुत सारी बीमारियों का इलाज किया है जिसका इलाज कर पाना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने दोस्त से गुरुजी का नंबर लिया और उनसे फ़ोन में बात की। उन्होंने मुझे मेरे बेटे को इंडिया लाने के लिए कहा। अगले दिन की फ़्लाइट से मैं इंडिया पहुंच गया। फ़ोन में मैंने गुरुजी से आश्रम का पता लिया और उसके बाद मैं आश्रम पहुंच गया। उसी दिन उन्होंने मेरे बेटे का उपचार शुरू कर दिया। 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन अब भी मेरे बेटे की हालत में सुधार नहीं हुई। मैंने गुरुजी से बात की। उनसे कहा, मेरा बेटा कब तक ठीक हो जाएगा? ऐसा कोई दवा या जड़ी बूटी नहीं है जिससे मेरा बेटा तुरंत ठीक हो जाए? गुरुजी कुछ समय के लिए चुप हो गए। उनकी चुप्पी साफ साफ इशारा कर रही थी कि हाँ, ऐसी दवा या जड़ी बूटी है जो इसे तुरंत ठीक कर सकती है। मैंने गुरुजी से पूछा कि आप चुप क्यों हो गए? तब गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। मैंने गुरुजी से कहा, आपकी चुप्पी कुछ और भी कह रही है। मुझे सच बताइए गुरुजी, मुझे जानना है। फिर गुरुजी ने कहा, इसमें बहुत खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मैंने कहा, आज जो मेरे बेटे की हालत है इसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मैं हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़, अगर आपको पता है तो मुझे बताइए कि वो दवा या वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। मैं उस जड़ी बूटी को हर हाल में लेकर आऊँगा। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, मेरे साथ आओ। फिर वो मुझे एक कमरे में लेकर गए। उस कमरे में आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी किताबें रखी थी। गुरुजी ने एक किताब को बाहर निकाल कर खोला और कहा, ये देखो। वो एक छोटे से पौधे का चित्र दिखा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, इस पौधे का रस कोई भी बीमारी को तुरंत ठीक कर सकता है। अगर ये पौधा मिल जाए तो तुम्हारा बेटा तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन ये पौधा किसी को मिलता ही नहीं। ये पौधा उत्तर भारत के किसी पहाड़ी पर है।
ये नीले रंग का पौधा है। इससे रात के समय रोशनी निकलती है। यही इस पौधे की पहचान है। फिर मैं उत्तर भारत की तरफ निकल गया। मैं शहरों से ज़्यादा गाँव में घूमने लगा। सभी से उस पौधे के बारे में पूछने लगा, लेकिन सभी से मुझे एक ही उत्तर सुनने को मिलता, नहीं, मुझे नहीं पता। मैं उधर के जंगलों में, पहाड़ों में घूमने लगा, लेकिन वो पौधा मुझे कहीं नहीं दिखा। मैं हताश और निराश हो चुका था। मैं जंगलों में भटक रहा था। कहीं तो होगा वो पौधा। बस एक बार वो पौधा मुझे मिल जाए, बस एक बार। तभी मुझे उस जंगल में कुछ आदिवासी दिखे। वो कहीं जा रहे थे। मैंने उन्हें आवाज़ दी और उनके पास चला गया। मैंने उनसे इस पौधे के बारे में पूछा, लेकिन वो मेरी भाषा को नहीं समझ पा रहे थे। उन्होंने मुझको अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं भी उनके साथ जाने लगा। वो मुझे अपने कबीले पर लेकर आए। उनका मुखिया, जो मेरी भाषा समझता था, उनसे मेरी मुलाकात करवाई। मैंने उनसे पहले उस पौधे के बारे में नहीं पूछा। मैंने उन्हें सारी बात बताई, अपने हालातों को समझाया, वो पौधा मेरे लिए कितना ज़रूरी है ये समझाया। उसके बाद मैंने उन्हें उस पौधे के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, मुझे पता है कि ये पौधा कहाँ पर मिलेगा, लेकिन बहुत खतरा है। इस पौधे को लाना मतलब मौत के मुंह से ज़िंदगी छीनना। तुम मर भी सकते हो। तब मैंने कहा, बस मैं अपने बेटे को ठीक करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। फिर उस कबीले के मुखिया ने एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह पौधा उसी पहाड़ी के शिखर पर है, लेकिन इस पौधे की सुरक्षा कुछ काली शक्तियाँ करती हैं। उनसे ये पौधा लेकर आना नामुमकिन है। भगवान तुम्हारी मदद करे। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था। रात होने को थी। मैंने देखा एक पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। वो और उल्लुओं से बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि उसका आकार एक नॉर्मल उल्लू से 3 या 4 गुना बड़ा था। उस हल्के हल्के उजाले में वो उल्लू बहुत ही डरावना दिख रहा था। वो मुझको ही देख रहा था और मैं उसको। फिर मैंने उसकी ओर एक पत्थर फेंक कर मारा और वो उल्लू वहां से उड़कर चला गया। अब मैं आगे की तरफ जाने लगा। पूरा अंधेरा हो चुका था। टॉर्च को जलाए मैं आगे की तरफ चले जा रहा था। सूखे पत्तों पर मेरे कदमों की आवाज़ एक डर का माहौल बना रही थी। मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर हमला ना कर दे। जंगली जानवरों की आवाज़ भी आ रही थी। उस जंगल का माहौल कुछ ज़्यादा ही डरावना था। उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए जैसे ही मैंने अपना पहला कदम रखा, तभी मुझे पीछे से कुछ सरसराने की आवाज़ आई। कहीं कोई जानवर तो नहीं? यह सोचकर ही मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई। फिर मैं धीरे से पीछे पलटा। मेरे पीछे कोई भी जानवर नहीं था। तभी मुझे किसी के पायलों की आवाज़ सुनाई दी। कोई था जो बिल्कुल मेरे करीब से गुजरा। यह कोई जानवर तो नहीं है, यह कोई इंसान है या फिर कोई छलावा। कोई तो है जो मेरे आसपास से गुजर रहा है। उसके हंसने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। उसके पायलों की आवाज़ मुझे आ रही थी। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है? देखो सामने आ जाओ। मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैं डरता नहीं। मेरे कानों पर एक धीमी सी आवाज़ ने दस्तक दी। मुझे देखना चाहते हो? डरोगे तो नहीं? फिर वो हंसने लगी। वो पायलों की आवाज़ फिर से आने लगी। एक हवा का एहसास होने लगा जो किसी के पास से गुजरने की होती है।
मैंने डरते हुए कहा, जो भी है सामने आ जाओ वरना। मैंने बस इतना ही कहा था, तभी किसी ने पीछे से मुझे धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया। मेरे बाएं पैर पर चोट लग गई। मैं एक पत्थर पर पीठ को लगाकर बैठ गया। एक आकृति उभर कर आई थी सामने। एक डरावनी दिखने वाली औरत मेरे सामने थी। उसके लंबे लंबे बाल थे। उसका नाखून भी बहुत लंबा था। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी सफ़ेद 2 आँखें उसे और भी भयानक दिखा रही थी। वो मेरे पास चलते हुए आई। उसने मेरे गालों पर अपने नाखूनों को घुमाया और मेरे गाल से खून बहना शुरू हो गया। मैंने उसे धक्का दिया और वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया, लेकिन पता नहीं कैसे उसे पता चल गया कि मैं उस पेड़ के पीछे छिपा हूँ और वो वहाँ भी आ गई। उसने मुझे उठाकर कुछ दूरी पर पटक दिया और कहा, बेवकूफ़, मैं दूर से ही इंसानों की सुगंध सूंघ सकती हूँ। तुम भागकर बच नहीं सकते। अब इससे पीछा छुड़ाकर भाग पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था, लेकिन तभी मुझे कुछ सूझा। मैं वहाँ से भागने लगा और एक पेड़ के पीछे जल्दी से अपने शर्ट को उतारकर टांग दिया और वहाँ से भाग गया। मेरे शर्ट में भी तो मेरी ही सुगंध होगी। अब वो चुड़ैल कुछ समय के लिए भ्रमित हो गई और मैं वहाँ से भाग निकला। मैं अब उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। आधा पहाड़ी चढ़ने के बाद मुझे वहाँ कुछ औरतें दिखीं जो आग जलाकर बैठी थी। मैं उनके पास चला गया, उनसे मदद मांगने लगा। मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ी है, मुझे उससे बचा लीजिए प्लीज़, मुझे उससे बचा लीजिए। वो औरतें कहने लगी, आजा, इस आग के पास आकर बैठ जा, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो चुड़ैल यहाँ नहीं आएगी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया और उनसे कहने लगा, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं ज़्यादा देर तक यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे जाना है, बस मुझे उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दो। फिर उन्होंने मुझसे कहा, चलो वहाँ चलो, मैं तुम्हें एक ताबीज़ दूंगी, उसके बाद वो चुड़ैल तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। और फिर वो सभी औरतें मुझे एक झोपड़ी के अंदर ले गईं और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। वो मेरा खून पीना चाहती थी। उन सभी के बदलते हुए चेहरे देखे थे मैंने। उन सभी जवान औरतों को अपने आँखों के सामने बुढ़ी होते देख रहा था। मैंने डरते हुए कहा, आप लोग कौन हो? तब उन औरतों में से एक ने कहा, हम डायन हैं। अब वो चुड़ैल तुम्हें नहीं मारेगी। अब जो भी करना होगा हम करेंगे। हम तुम्हारा खून पिएंगे और अपनी उम्र को बढ़ाएंगे। तभी वो चुड़ैल और उनके साथ कुछ और भी चुड़ैल वहाँ आ गई। वो चुड़ैलें कहने लगी, यह मेरा शिकार है, इसे मैंने पकड़ा था। फिर डायनें कहने लगी, नहीं, अभी ये मेरे इलाके में है, अब इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम्हें याद है ना, हमारे बीच एक समझौता हुआ था। तब चुड़ैलों ने कहा, कैसा समझौता? हमने अपनी हदें तय की थी, अपना शिकार नहीं। यह पहले हमारे इलाके में था, लेकिन यह तुम्हारे इलाके में चला आया, इसलिए तुम मुझे मेरा शिकार वापस दे दो। लेकिन वो डायनें मान नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई सामान हूँ और ये उस सामान के लिए आपस में बहस कर रही हूँ। कुछ ही समय में उनकी बातें झगड़े में तब्दील हो गई और वो आपस में लड़ने लगे। पहली बार मैं डायनों और चुड़ैलों के बीच युद्ध देख रहा था। इस युद्ध का फ़ायदा उठाया था मैंने। मैं वहाँ से सबकी नज़रों से बचते हुए भाग निकला और पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगा। मैं बस शिखर पर पहुँचने ही वाला था कि मैंने वहाँ एक
चमकता हुआ पौधा देखा। आखिरकार मुझे वो पौधा दिख ही गया। अब मैं उस पौधे को लेने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही मैंने उस पौधे को पकड़ने की कोशिश की, मैं एक गड्ढे में गिर गया। एक हंसने की आवाज़ आई थी, फंस गए ना, तुम फंस गए ना। सभी फंस जाते हैं मेरी माया जाल में, तुम भी फंस गए। यहीं इसी गड्ढे में तड़प तड़प कर मरोगे। मैं समझ गया था कि यह एक छलावा है। अब मुझे इस गड्ढे से बाहर निकलना होगा। इस गड्ढे से कैसे बाहर निकलूं, मैं यही सोच रहा था। उसके बाद मैंने अपने बैग से एक चाकू निकाला और मिट्टी को खोदना शुरू किया। आधे घंटे तक मैंने मिट्टी को खोदा और फिर मैंने उसको एक जगह पर इकट्ठा किया और उस गड्ढे से बाहर निकल गया। मेरे सामने एक काली बिल्ली थी जो देखते ही देखते एक शेर में बदल गई। अब मुझे बहुत ही डर लगने लगा था। फिर मैं वहाँ से उस पहाड़ी के शिखर की तरफ भागने लगा। वो छलावा भी मेरा पीछा करने लगा। आसमान में मैंने उड़ते हुए उन चुड़ैलों, उन डायनों को मेरा पीछा करते हुए देखा था। वो भी मेरा पीछा कर रही थी। अब मैं और तेजी से शिखर की तरफ भागने लगा। पहाड़ी पर दौड़कर चढ़ना बहुत मुश्किल भरा होता है, लेकिन जब आपके पीछे मौत हो तब वो भी करना आसान हो जाता है। बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र था, लेकिन अंत में मैं शिखर पर पहुंच ही गया। वहाँ मेरे सामने कुछ पौधे लगे हुए थे जो नीले रंग के थे, जिससे रोशनी निकल रही थी। आखिरकार वो पौधा मुझे मिल ही गया। मैंने जाकर उस पौधे को तोड़ लिया। तभी उस छलावे ने मुझ पर छलांग लगा दी। मैं कुछ दूरी पर जा गिरा। मुझे चक्कर आने लगा था। थकान की वजह से सर भारी होने लगा था। वो चुड़ैल, वो डायन, वो छलावा, वो सभी मेरे सामने थे। वो सभी मुझे मारने के लिए मेरी तरफ आ रहे थे। तभी एक जोरदार धमक की आवाज़ सुनी थी मैंने। वह किसी के कदमों की आवाज़ थी। इस एक कदम ने उस पूरी पहाड़ी को हिला कर रख दिया था। उस काली घनी अंधेरी रात में एक रोशनी देखी थी, एक त्रिशूल देखा था जो एक योगी के हाथों में था। उस योगी का शरीर बहुत ही गठीला था। उनके माथे पर भस्म और गले में एक सांप लिपटा हुआ था। उनके चेहरे पर एक आकर्षित कर देने वाली तेज थी और उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान। चुड़ैल, डायन और वो छलावा उस योगी को देखकर डर से कांपने लगे थे। वो सभी उस योगी के सामने नतमस्तक हो गए। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं उस जंगल से बाहर एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था और मेरे हाथ में वो पौधा था। मैं तुरंत वहाँ से गुरुजी के आश्रम पहुँचा और उन्हें वो पौधा दिया। उसके बाद उस पौधे का रस पीते ही मेरा बेटा 1 घंटे के अंदर ही कोमा से बाहर आ गया और फिर मैं अपने देश इंग्लैंड वापस आ गया। सभी जानना चाहते थे कि वह पौधा मैं सही सलामत कैसे लेकर आ पाया। मैंने सभी को सारी घटना बताई और यह भी बताया कि मुझे एक योगी ने बचाया था, लेकिन सिर्फ मुझे ही पता था कि वो योगी कौन थे। हम ईश्वर को चाहे किसी भी रूप में पूजें, लेकिन हम सभी के ईश्वर एक ही हैं। जब हमें लगे कि जिंदगी के जंग में हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तो यह बात हमेशा याद रखना कि हमारे साथ हमेशा ईश्वर होते हैं। ईश्वर हर मुसीबत में हमारी मदद करते हैं, हमारे साथ होते हैं।